अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 8 और जो टॉपिक है वो हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़नी है। फर्स्ट हमारे पास आती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, दूसरे स्पीकर्स और थर्ड हमारे पास डोर लॉक। अगर हम बुक पे इस टॉपिक पे देखें तो ये इस तरह से है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, देन आपके पास आएगा स्पीकर्स और फिर आपके पास नेक्स्ट आएगा डोर लॉक और ये यहाँ तक टॉपिक है। लेकिन इसको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखें वो आपके इस वीडियो में मिलेगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। फर्स्ट आपके पास आती है मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग नाम से पता लग रहा है कि किसी चीज़ को हमने रिकॉर्ड करना है। जैसे हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, हमने कोई डाटा रिकॉर्ड करना है, हमने पिक्चर सेव करनी है, तो बेसिकली हम क्या है, रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब उसमें मैग्नेट्स कैसे यूज़ होता है रिकॉर्डिंग करने में? मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं सेव साउंड, इमेजेस एंड डाटा। अगर मुझे कोई साउंड सेव करनी है, इमेजेस सेव करना है, डाटा सेव करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस एक डिस्क को इसको ना क्या कर दूँगी, मैग्नेटाइज कर दूँगी। ठीक है, मुझे इस हिस्से में क्या करना है, अपने डाटा को स्टोर करना है, तो इस हिस्से को हम क्या कर देंगे, मैग्नेटाइज कर देंगे। ठीक है, मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, करंट गुजार के मतलब मैग्नेट बन जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया। अब क्या होगा कि मैग्नेटाइज जैसे मुझे टेप में अगर रिकॉर्ड करना है, डिस्क रिकॉर्डर, जिस भी चीज़ में आपने उस चीज़ को स्टोर करना है ना, उस हिस्से को आपने क्या कर देना है, मैग्नेटाइज कर देना है। ओके, जब आपके पास मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, तो आपने इसको गौर से समझना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करनी है, अपनी आवाज़ को सेव करना है, तो आप बोलोगे, आपकी जो आवाज़ है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स की तरह यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो आवाज़ है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स की तरह इस चीज़ में, इस डिस्क में या जिस भी चीज़ में आप स्टोर कर रहे हो उसके अंदर क्या हो गई, सेव हो गई। ठीक है, और उसके बाद जब आपने उस आवाज़ को सुनना है तो फिर ये उसको क्या करता है, ये मटेरियल इसको दोबारा से स्कैन करता है और फिर आपकी आवाज़ उस तरह से सुनती है। तो बेसिकली ये पहले स्टोर करता है और फिर वो आप स्टोर हो जाती है पैटर्न्स के फॉर्म में। जब आपने सुननी हो तो ये उसको पैटर्न्स को स्कैन करता है और आपको आवाज़ सुना देता है। तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेव करने के लिए साउंड, इमेजेस एंड डाटा by magnetizing part of the material on मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क रिकॉर्डर्स। अगर हमें मैं जैसे मैग्नेटिक टेप में और डिस्क रिकॉर्डर्स में अपनी आवाज़ को सेव करना है तो हम उस हिस्से को क्या कर देते हैं, मैग्नेटाइज कर देते हैं। ठीक है, और हम स्टोर कर लेते हैं अपनी ऑडियो, वीडियो और अपने डाटा को। ठीक है, हम स्टोर कर लेते हैं। अब जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं ना, ये जो नीचे जो यूज़ हो रहा है ये बेसिकली आयरन का होता है, तभी तो मैग्नेटाइज हो जाता है। कोबाल्ट, आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम का होता है। ठीक है, और जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने स्टोर करना होता है वो आपके पास मैग्नेटिक टेप्स हो गई, या डिस्क में हम करते हैं, ड्रम्स वगैरह, हम किसी भी चीज़ में हम स्टोर कर लेते हैं अपनी आवाज़ को। वो मिल के किससे बनी होती है, आयरन से, कोबाल्ट से, इससे। ठीक है, अब ये आपने वर्किंग देखनी है कि ये स्टोर किस तरह से करता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को सेव करते हैं। डाटा इज सेव्ड बाय मैग्नेटाइजिंग स्मॉल एरिया। सबसे पहले क्या करके डाटा को सेव किया जाता है, मैग्नेटाइज करके। ठीक है, अभी हमने देखा। अब हमने अगर उस डाटा को सुनना है दोबारा से, जैसे मैंने अपनी आवाज़ को मैग्नेटाइज जो है वो करके सेव कर दिया, तो मुझे अगर उसको सुनना है दोबारा तो रीड डाटा, मैग्नेटाइज्ड एरिया जो होगा वो स्कैन किया जाता है और पैटर्न्स जो होते हैं जो उसके ऊपर बने थे वो दोबारा कन्वर्ट किए जाते हैं ओरिजिनल साउंड और इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे आपकी ये आवाज़ है, ये छोटा सा एरिया आयरन को बाल किसी भी चीज़ का मिलके बना हो सकता है, तो इसके अंदर आपकी आवाज़ जो है पैटर्न्स के तौर पे क्या हो गई, यहाँ पे सेव हो गई, मैग्नेटाइज हो गई। फिर जब मैंने इसको दोबारा सुनना है तो फिर ये सारे पैटर्न्स जो है वो स्कैन करके आपकी आवाज़ जो है वो सुना सकते हैं। तो इसमें मैग्नेट्स यूज़ हो रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीकर्स। स्पीकर्स में बेसिकली हम 2 मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं और हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। जब इन परमानेंट मैग्नेट से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है, दोनों मिलती हैं तो वाइब्रेशंस बनती हैं, और जब वाइब्रेशंस बनती हैं तो वाइब्रेशंस की वजह से हमारे पास साउंड बनती है। अगर ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका साइज़ जो होगा बड़ा होगा तो फिर हमारे पास जो आवाज़ होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो ये हम जो कॉमनली यूज़ परमानेंट मैग्नेट करते हैं उसका नाम होता है ये नियोडायमियम। और उसके बाद आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है वो भी मैग्नेट को यूज़ करता है, लेकिन उसका सारा प्रोसेस जो है वो उल्टा है। जैसे स्पीकर है उससे रिवर्स प्रोसेस में होता है। तो इट इज़ यूज्ड मैग्नेट इन देयर फंक्शनिंग बट इन रिवर्स ऑर्डर। इन दिस साउंड वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बेसिकली आपके पास मूव करती हैं, वो आपके पास जाके कौन को लगती हैं और फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। कौन बेसिकली आपने देखा होगा ना, ऐसे स्पीकर्स की ये जो चीज़ होती है इधर से आवाज़ बन रही होती है। उसके बाद आता है डोर लॉक। डोर क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। ये बेसिकली
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो मैग्नेट बनते हैं, इसलिए उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉक्स हम डोर मैग्नेट्स जो होते हैं वो डोर लॉक में यूज़ करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द डोर फ्रेम एंड मेटल प्लेट्स ऑन द डोर, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं। जैसे ही इस व्हेन पावर्ड मतलब जब करंट मिलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट द प्लेट, वो प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो मैग्नेट बन गया, तो वो दोनों प्लेट को अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं इसी तरह, और लॉकिंग द डोर, और डोर क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, ये जैसे डोर है इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया है, और ये एक डोर है इसके अंदर भी क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया। जैसे ही करंट मिलेगा दोनों मैग्नेट बन जाएगी और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और डोर बंद हो जाएगा। ये हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी एग्जिस्ट और बिल्डिंग्स वगैरह में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।